जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और आज पढ़ेंगे हिस्ट्री में लौह काल। मैंने पिछली क्लास में आपको ताम्र पाषाण काल के बारे में बताया था कि किस प्रकार मनुष्य ने तांबे का प्रयोग करना सीख लिया था। अब मानो धीरे धीरे लोहे की ओर आगे बढ़ रहा था और लोहे की खोज के बाद तो एक प्रकार की क्रांति आ गई। मानव के जीवन में एक प्रकार की क्रांति आ गई, क्योंकि अभी तक पत्थर और तांबे से उतनी अच्छी तरह से पेड़ों की कटाई नहीं कर पाते थे। जो आपके गंगा यमुना का मैदान था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या थे, पेड़ पौधे थे, पेड़ बहुत थे जिनको काट नहीं पा रहे थे ये लोग। पर जब लोहे की खोज हो जाती है तो ये जंगलों को साफ करना स्टार्ट करते हैं और मानव जीवन में एक प्रकार की क्रांति आ जाती है। तो चलिए साथी, आज पढ़ेंगे किसके बारे में, लौह काल के बारे में। तो सबसे पहले मानव ने लोहे का प्रयोग जो है दक्षिण भारत में करना स्टार्ट किया था। तो लिखिए, दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग 1100 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। कितने से? 1100 ईसा पूर्व बीसी, यानी जब आपका ईस्वी चला है उससे 1100 साल पीछे चले जाएंगे, तब मानव द्वारा लोहे का प्रयोग 1100 बीसी में प्रारंभ। और साथ ही इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हल्लूर नाम का एक स्थान है महाराष्ट्र में आपके, और वहाँ से जो खुदाई से लोहा मिला है या लोहे के औजार मिले उनकी कार्बन डेटिंग की गई थी। तो कहाँ से? सबसे पहले तो हल्लूर, और ये कहाँ पड़ता है हल्लूर आपका? तो महाराष्ट्र में। और इसकी क्या की गई है, तो हल्लूर महाराष्ट्र से प्राप्त उपकरण और उनकी क्या की गई है साथी, कार्बन डेटिंग, C14 कार्बन डेटिंग द्वारा। कार्बन डेटिंग मैंने आपको बताया था, कार्बन डेटिंग एक विधि होती है जिसके माध्यम से जो पुरातात्विक स्थल से प्राप्त चीज़ें होती हैं, उत्खनन से प्राप्त चीज़ें होती हैं, उनकी कार्बन डेटिंग की जाती है। यानी उसमें देखा जाता है प्रत्येक वस्तु जो होती है कार्बन रिलीज करती रहती है, कार्बन छोड़ती है, तो कार्बन में कितनी कमी आ गई है उसे कार्बन डेटिंग में मापा जाता है आपका। अब साथ ही आपको पता है ये जानकारी हमको मिलती कहाँ से है, तो प्राचीन टाइम में क्या होता था, प्राचीन समय में जैसे कि किसी की डेथ हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, तो जब उसको दफनाया जाता था तो उसके साथ बहुत सारी सामानें दे दी जाती थी, ताकि वो जिस प्रकार अभी तक यूज़ कर रहा था चीज़ों को उसी प्रकार यूज़ करता रहे। बढ़िया अंधविश्वास था। तो उसके साथ पीने के लिए जो मटके अटके होते थे जिसे मृदभांड कहा जाता है वो दे दिए जाते थे। इसके अलावा बहुत सारे हथियार औजार डाल दिए जाते थे। उन लोगों को विश्वास था कि ये व्यक्ति जाकर दूसरी दुनिया में इन चीज़ों का यूज़ करेगा। वैसे आज के टाइम में ऐसा होता तो पता है आपको क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं उनके लिए तो ब्यूटी पार्लर का सामान सबसे पहले। भाई साहब, अगर मम्मी पापा ने ब्यूटी पार्लर का सामान नहीं डाला ना तो सपने में आके बोलती है पाउडर नहीं डाला तुमने। और पता है जो लड़के होते हैं ना भाई साहब, वो तो कहते का कि भैया मोबाइल और चार्जर तो बिल्कुल ही डाल दियो, और बिल्कुल वो 6 महीने वाला रिचार्ज कराई देना, अपने को क्या करना है, पबजी खेलना। तो ऐसा होता। पर चलिए, तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है आपको, तो गड्ढे में जो गड्ढे होते थे, गड्ढों में शवाधान यानी शव मीन्स क्या होती है आपकी डेड बॉडी, शवाधान से प्राप्त लोहे के उपकरण और क्या मिले हैं साथी, तो ये मृदभांड मिले हैं। मैंने आपको बताया ना कि मटके अटके डाल दिए जाते थे, मृदभांड मीन्स आपके जो मटके होते हैं।
तो लोहे का प्रयोग कहाँ से स्टार्ट हुआ? आपके 1100 ईसा पूर्व से, हल्लूर महाराष्ट्र से, और कार्बन डेटिंग द्वारा इस टाइम को आपको क्लियर किया जाता है। फिर ये जानकारी हमको कहाँ मिलती है? तो जो समाधान होता था तो वहीं पर लोहे के उपकरण और मटके अटके जिन्हें मृदभांड कहा जाता है वो डाले जाते थे। तो जब उनकी खुदाई हुई तो वहाँ से ये जानकारी मिलती है साथी। तो इसको साफ कर देता हूँ। और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अब साथी यहाँ से एक शब्द आता है महापाषाण, यानी माना जाता है कि दक्षिण भारत में जो लोहे का काल था वो महापाषाण काल के समकालीन था। तो लिखिए लौह काल दक्षिण भारत के महापाषाण संस्कृति के समकालीन है। महापाषाण संस्कृति के समकालीन है। और यहाँ से एक शब्द आता है आपके पास महापाषाण। तो डाल लीजिए हेडिंग साथी, पहले तो इसको लिख लीजिए कि लौह काल दक्षिण भारत के महापाषाण काल के समकालीन था। अब साथी महापाषाण का संस्कृति क्या है? तो आपको बताते हैं कि दक्षिण भारत में क्या होता है, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती थी, किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो उन लोगों को जो आबादी वाले क्षेत्र से उनसे दूर ले जाकर क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था बड़े बड़े पत्थरों के बीच। तो डाल लीजिए महापाषाण संस्कृति। क्या हेडिंग पड़ेगी साथी? दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति। दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति। तो साथी यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट यही वर्ड बनेगा कि महापाषाणिक का मतलब क्या है। तो चलिए लिखते हैं साथी। तो महापाषाण शब्द, जो आपका महापाषाण शब्द है, महापाषाण शब्द साथी ये अंग्रेजी के मेगालिथ शब्द से लिया गया है, या इंग्लिश के आपके अंग्रेजी के मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या है साथी? हिंदी रूपांतरण है। अब साथी यहाँ पर पूछेगा कि मेगालिथ शब्द का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बड़े बड़े पत्थरों के बीच शवों को दफनाना। तो लिखिए जिसका अर्थ है बड़े बड़े प्रस्तरों, जिन्हें आप पत्थरों के बीच शवों को दफनाने से है, या के बीच बनी कब्रों, जहाँ सब शव दफनाए जाते हैं उसे कब्र ही तो कहते हैं। तो बनी कब्रों से है। तो साथ ही पूछेगा कि महापाषाणिक शब्द का क्या अर्थ है? तो बता सकते हैं आप कि बड़े बड़े पत्थरों के बीच बनी कब्रों से। किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो अंग्रेजी के मेगालिथ शब्द से बना है साथी। और साथी इन्हीं जो ये कब्रें होती थी, इन्हें में आपका क्या कर दिया जाता था? कब्रों में लोहे के उपकरण व अन्य उपयोगी वस्तुएं उस मृत शरीर या शव के साथ दफना दिए जाते थे, क्योंकि उन लोगों में ऐसी परंपरा थी, उन लोगों का ऐसा मानना था कि भाई साहब ये जो व्यक्ति है मरने के बाद उस लोक में जाकर इसको इन चीज़ों की या इन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी।
तो साथी यहाँ से अपना लौह काल और महापाषाणिक संस्कृति समाप्त होती है और अब हम कल पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।